हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन राज सिंह। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट कंट्री का, जहां पे आप एस्पायर करते हो कि आप वहां पे एडमिशन ले पाओ। मैं जानता हूं कि आपका स्कोर 200, 250, 280 पे आप स्ट्रगल कर रहे हो एनसीईआरटी के साथ, ठीक है, बायोलॉजी में। उससे ऊपर आपका स्कोर आपके टेस्ट सीरीज में नहीं बढ़ रहा है। पर मैं भी इस प्रॉब्लम से सफ़र करता था अपने समय, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। पर मैंने लास्ट मंथ मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से एंड में जाके मैं 350 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में सिक्योर कर पाया। मैं बताता हूँ आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक, अब आपका जो वीक टॉपिक है उसकी आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए। देखिए, आप ऑलरेडी एक दो बार तो एनसीईआरटी पढ़ रखे होंगे, इतना तो एक्सपेक्टेड है आपसे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से 350 आउट ऑफ 360 अचीव कर पाओ या फिर उससे ज़्यादा आप अचीव कर पाओ ना, तो मेरी आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि आप एक दो बार तो एनसीईआरटी पढ़ोगी कोई हर चैप्टर का। ठीक है, तो अब आपने उसमें कुछ हाईलाइट किया होगा, अंडरलाइन किया होगा। वो सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने हाईलाइट अंडरलाइन किए ना, उसको आपको गो थ्रू होना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है एक टॉपिक को, क्योंकि आपको साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है दिन में। बायोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है, क्योंकि वो 360 मार्क्स का है। पर फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो करना है, तभी तो हम लोग टॉप रैंक ला पाएंगे। एंड मैं आप चाहता हूँ कि आप एम्स दिल्ली पहुँचे, तो उसके लिए आपको टॉप 50 रैंक तक एम करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी इक्वली बैलेंस करना है। तो बायोलॉजी में जो आपने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उसको आपको फ्लिप थ्रू करना है, गो थ्रू करना है। एंड आपको ये ध्यान देना है कि आप डायग्राम्स कुछ भी मिस ना करें। सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे, मैं समझ सकता हूँ यार, इकोलॉजी में इतने ढेर सारे डेटा है। प्लांट फिजियोलॉजी आप चैप्टर उठाइए, कैटायंस के इतने ढेर सारे फंक्शंस दे रखे हैं, आपको नहीं याद होगा, कोई बात नहीं यार, समय कम है। हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक यूज़ करेंगे कि यार आपने क्या करना है, आपने फैक्ट शीट बना लेनी है। ठीक, फैक्ट शीट आपको क्या करनी है, जितने भी आपके जो फैक्ट्स हैं ना बायोलॉजी में आपको याद नहीं हो रहे हैं, जिससे आप गलती करते आ रहे हो अपने टेस्ट सीरीज़ में, वो आपको क्या करना है, कट करके क्या पेपर पे लिख के सामने चिपका देना जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, स्टडी टेबल पे आप रोज़ देखोगे उस चीज़ को। 20 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे, 30 बार देखोगे आप सुबह शाम देख सकते हो उसको, आप कुल्ला करते समय। इनफैक्ट मैं ब्रश करते समय भी चीज़ें देख रहा होता हूँ। ठीक है, उसका मोबाइल में मैं फ़ोटो खींच लेता था। कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, आप कोचिंग जा रहे हो, स्कूल से वापस आ रहे हो, जो भी है, ठीक है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कोई पार्टी में गए, आते जाते जो ट्रांजिट टाइम है ना, उसमें भी आप ना फ़ोन पे देख सकते हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, मेरी वीकनेस, जो वीक पॉइंट्स हैं वो मैं देख पा रहा हूँ। एंड उसको मैं बार बार याद करूँगा, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आएगा ना टेस्ट में आपके, तो आप कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये एक चीज़ आपको याद रखनी है यार, आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों एक्सपेक्टेड है। सिर्फ स्मार्ट वर्क से नहीं होगा। स्मार्ट वर्क तो मैंने आपको बता दिया कि बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ो क्योंकि उससे क्वेश्चन आ रहा है यार। पर क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपके 1 महीने का करीब समय बचा है, तो हार्ड वर्क तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो हार्ड वर्क, तो यार आपकी रैंक कोई और ले जाएगा, ये डेफिनेट सी बात है। 17 लाख स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आपके साथ compete कर रहे हैं। आपको अपना एक मार्क सेट करना है वहाँ पे, आपको अपनी एक छाप छोड़नी है ना, आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाना है, मौलाना आज़ाद, वीएमएमसी। ठीक है, तो आप ऐसे ही नहीं पहुँच जाओगे। आपको उन एस्पिरेंट से जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनसे एक एक्स्ट्रा एज आपके पास होनी चाहिए।